गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 11 नवंबर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर इसका 11 नवंबर। अच्छा, 1 नवंबर को क्या मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया है विश्व शाकाहार दिवस और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस। 2 नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो ये थे नवंबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश में सर्वाधिक टीबी के मरीजों की संख्या दर्ज की गई है? तो हाल ही में WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2022 में अपने देश भारत में सर्वाधिक टीबी के मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। क्षय रोग के सर्वाधिक मामले लगभग 2.8 मिलियन टीबी मामले भारत में पाए गए थे और यह अर्थव्यवस्था पर क्षय रोग के कारण पड़ने वाले वैश्विक बोझ का 27% है। तो सही आंसर इसका भारत। अब भारत ने हाल ही में प्रलय नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वर्ष 2024 में भारत द्वारा विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी की जाएगी। अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज भारत द्वारा रखा गया। भारत सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य 2024 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी भारत करेगा और एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। तो ये था हमारा भारत। फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF भी और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, सरकार द्वारा दिव्यांग कर्जदारों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? तो सरकार द्वारा दिव्यांग कर्जदारों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम से ऋण लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए ब्याज दर में 1% की छूट देने की घोषणा की है। सही आंसर इसका 1%। अगला है, किस देश द्वारा भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है ब्रिटेन देश ने। यूनाइटेड किंगडम ने भारत को सुरक्षित राज्यों की एक विस्तारित सूची में शामिल करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य भारत से अवैध रूप से यात्रा करने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनकी वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाना है और साथ ही जो ब्रिटेन में शरण मांगते हैं उनकी संभावनाओं को खत्म करना है। तो सही आंसर इसका ब्रिटेन। ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सोनाक और यहाँ की करेंसी है पाउंड। अच्छा, अभी पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में ब्रिटेन में किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन होगा, जिसमें 50 देशों के 110 से ज्यादा लीगल एक्सपर्ट शामिल होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का 24वां संस्करण होगा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसे जोन होंगे। तो सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट द्वारा ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश। अगला है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया? तो भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के 4थे संस्करण बोंगो सागर 2023 व दोनों देशों की नौसेना द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो सही आंसर इसका बांग्लादेश। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रवाह को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश एकत्र हुए हैं। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने मेघालय में संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 शुरू किया और बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। अगला है, बिहार विधानसभा द्वारा राज्य में SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने वाला विधेयक हाल ही में पारित किया गया है? तो हाल ही में बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें राज्य में कुल 75% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस 75% आरक्षण में से 65% आरक्षण का लाभ ST, SC, OBC और EBC वर्ग के लोगों को मिलेगा और बचा हुआ 10% का आरक्षण अधिक रूप से पिछड़े वर्ग जिन्हें EWS कहा जाता है उन लोगों को मिलेगा। तो बिहार विधानसभा ने ST, SC, OBC और EBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया है। सही आंसर इसका 65%। अगला है, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से कब तक चलेगा? तो संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और ये चलेगा 22 दिसंबर तक। सही आंसर इसका 22 दिसंबर। अगला है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील नारायण ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी सुनील नारायण और हाल ही में इन्होंने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अगला है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो ICC द्वारा श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ICC के अकॉर्डिंग श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा था और साथ ही वह नियमों के उल्लंघन का दोषी भी पाया गया तथा ICC बोर्ड के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो सही आंसर है इसका श्रीलंका। तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं,
एक राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये प्रशासनिक राजधानी है, और दूसरी है कोलंबो, ये वाणिज्यिक राजधानी। यहाँ की प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अच्छा, भी श्रीलंका के त्रिंकोमाली में निर्मला सीतारमण द्वारा एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया और भारत के श्रीलंका पड़ोसी देश ने भारत सहित 7 देशों के लिए मुफ्त वीजा देने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अब मैंने लास्ट जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था हाल ही में सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। सही आंसर इसका नरेंद्र मोदी। अब आज का सवाल है आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2023 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है। इसके ऑप्शन है रोहित शर्मा को, सचिन रविंद्र को, विराट कोहली को या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज़ आंसर का कमेंट ज़रूर करें और जितना कुछ भी आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ इसमें मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।